हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 6 to 11। प्रीवियस क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं। तो क्वेश्चन कहता है डिफरेंशिएट x प्लस 1 बाय एक्स रेज टू पावर x प्लस x रेज टू पावर 1 प्लस 1 बाय x। ओके, हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि कभी भी फंक्शन की पावर फंक्शन है, फंक्शन की पावर फंक्शन, तो उसमें आपको लॉग लेना पड़ेगा, उसमें आपको लॉग लेना पड़ेगा। और जब दो टर्म्स हैं, देखिए यहां पर भी फंक्शन की पावर फंक्शन है और यहां पर भी फंक्शन की पावर फंक्शन है, ये दो टर्म्स हैं जिनके बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको पहली टर्म को u अज्यूम करना पड़ेगा और दूसरी टर्म को v अज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहली टर्म को हमने u लेट किया और दूसरी टर्म को v, और अब जो ये y है ये बराबर आ जाएगा u, क्योंकि इसकी जगह हमने u लेट किया है, और इसकी जगह v, u प्लस v के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बेसिक स्टेप है जब भी दो टर्म्स दी गई हैं और आपको पता है इसमें लॉग लेने की आवश्यकता है। अब इनको सेपरेटली आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो मैंने लिखा y इक्वल टू यू प्लस वी, और dy बाई डी एक्स हो गया, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स हो गया du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। तो अब हम पहले u का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो मैंने लिखा u बराबर है x प्लस 1 बाय एक्स की पावर x। हमको पता है लॉग लेना है, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, लॉग u लॉग x प्लस 1 बाय एक्स रेज टू पावर x। लॉग पावर को आगे ले आएगा, तो जो ये पावर है ये आगे लिख दी जाएगी और आएगा x इंटू लॉग x प्लस 1 बाय एक्स। और अब हम करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो लॉग u का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाय यू डी यू बाई डी एक्स, क्योंकि log fx का डेरिवेटिव होता है 1 बाय एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो log u का हो जाएगा 1 बाय यू डी यू बाई डी एक्स। क्लियर हो गया। अब यहां पर है दो टर्म्स, पहली टर्म ये और दूसरी टर्म ये, दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनको डिफरेंशिएट करने के लिए हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, x का डेरिवेटिव log फंक्शन ऐसे का ऐसे प्लस x एज इट इज, और अब log फंक्शन का डेरिवेटिव, तो ये हमने प्रोडक्ट रूल लगाया। ओके, नेक्स्ट स्टेप, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, ये log फंक्शन ऐसे का ऐसे, ये x ऐसे का ऐसे, और log फंक्शन का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन फंक्शन, ये फंक्शन है, log फंक्शन का 1 अपॉन फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो आप देख सकते हैं डेरिवेटिव भी करना है इस फंक्शन का भी। यहां तक भी क्लियर है। आगे 1 इंटू log x प्लस 1 बाय एक्स इज log x प्लस 1 बाय एक्स, सेम हो गया। और बेटे जैसे हम हमेशा कहते हैं, यहाँ जो डिनोमिनेटर में u या y जो भी है उसको इधर लाना होता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो इधर का u इधर आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। बाकी ये log x प्लस 1 बाय एक्स ऐसे का ऐसे, x इंटू 1 इज x और अपॉन में x प्लस 1 बाय एक्स, और यहाँ पर x का डेरिवेटिव किया है जो हो गया 1, और 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव हो गया माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। x का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। यहां तक भी क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, तो ये u की वैल्यू यहां पे पुट कर दी है। u क्या है, जो क्वेश्चन में u की वैल्यू हमने अज्यूम की थी ना, वही यहां पर पुट कर देनी है। log x प्लस 1 बाय एक्स एज इट इज, इस x को 1 से इंटू करेंगे तो x आ जाएगा, इस x को 1 बाय एक्स स्क्वायर से इंटू करेंगे तो माइनस 1 बाय एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। x इंटू 1 इज x एंड x इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर इज 1 बाय एक्स, है ना, एक x कट जाएगा। आगे ये जो अपॉन में x प्लस 1 बाय एक्स है वो यहां पर एज इट इज लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो न्यूमरेटर ये बन गया और डिनोमिनेटर ये। अब इसमें बस हमें एलसीएम लेना है, तो ये x यहां पर मल्टीप्लाई होगा, ऊपर आ जाएगा x स्क्वायर, इधर भी x मल्टीप्लाई होगा, ऊपर आ जाएगा x स्क्वायर, तो आएगा x स्क्वायर माइनस 1 देख सकते हैं, और अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1, और दोनों के डिनोमिनेटर के x कट जाएंगे एलसीएम लेने के बाद। तो बेटे बाकी सब तो सेम है, वो मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूं। ये आपका आंसर आ गया डी बाई डी एक्स का। अब यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं v की तरफ। तो v था 1 प्लस 1 बाय एक्स, इसको भी डिफरेंशिएट करना है लॉग लेकर। ये है v बराबर x 1 प्लस 1 बाय एक्स, और हमने लॉग ले लिया दोनों तरफ, log v बराबर log x की पावर 1 प्लस 1 बाय एक्स। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों तरफ log ले लिया। तो log क्या करेगा, ये जो पावर है 1 प्लस 1 बाय एक्स, इसको आगे ले आएगा। तो आप देखिए 1 प्लस 1 बाय एक्स आगे आ गया, और यहां पर log x एज इट इज है। आई होप क्लियर हो गया। ये जो पावर है 1 प्लस 1 बाय एक्स,
ये इस log की वजह से आगे आ जाएगी और log x एज इट इज, और log v यहां पर है। तो अब यहाँ पे दो टर्म हो गई बेटा और यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। log v का डिफरेंशिएशन हो गया 1 बाई वी dv बाई dx, और यहाँ पे मैं लगा रहा हूं प्रोडक्ट रूल, डेरिवेटिव ऑफ दिस इंटू log x एज इट इज प्लस अब ये एज इट इज है ना, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, एंड डेरिवेटिव ऑफ log x। आगे बढ़ते हैं। 1 का डेरिवेटिव 0 तो यहाँ पे लिखा नहीं है, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव -1 बाई एक्स स्क्वायर, log x एज इट इज, ये पूरी चीज एज इट इज, और log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स। यहां तक क्लियर हो गया। आगे -1 इंटू log x, तो ऊपर माइनस log x आ जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 इंटू 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स इंटू 1 बाई एक्स इज 1 बाई एक्स स्क्वायर। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अपॉन का जो यहां पर v है, जैसे अभी हमने सिखाया था, ये v आ जाएगा आपका राइट साइड में, तो यहां पे v लिख देंगे, बाकी सब कुछ सेम टू सेम। और डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लीजिए। अब देखिए इसका डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर है, इसका डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है, तो फिर इसमें ऊपर x नीचे x मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे एक्स स्क्वायर बन जाएगा, यही एलसीएम का रूल है। तो ऊपर x से मल्टीप्लाई, नीचे x से मल्टीप्लाई, नीचे भी एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और अब पूरा डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर आ गया, इधर 1 की जगह x आ गया, इधर 1। ओके, कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं इसमें एक x कम है इसलिए x से यहां मल्टीप्लाई कर दिया, सेम ही बात है जो मैंने कही, वो भी सेम ही बात थी। अब आगे v की वैल्यू पुट कर दी, x की पावर 1 + 1 बाई एक्स, ये सारा एज इट इज। और अब फाइनली आपका जो dy बाई dx है वो होगा du बाई dx, जो आपने पहले निकाला था, प्लस dv बाई dx। क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके दिखाइए इसको, log x रेज टू पावर x प्लस x रेज टू पावर log x, इसको डिफरेंशिएट करके दिखाना है। देखते हैं। तो फिर से आप जानते हैं कि जहां पर भी फंक्शन की पावर फंक्शन है वहां पे log तो लेना ही पड़ेगा आपको, और दो टर्म्स हैं, पहली टर्म दूसरी टर्म, तो पहली टर्म को आप u लेट करेंगे और दूसरी टर्म को आप v लेट करेंगे। पहली टर्म को u लेट करेंगे, दूसरी टर्म को v लेट करेंगे, तो y इक्वल आ जाएगा u प्लस v के। और अब हम कह सकते हैं कि dy बाई dx बराबर है du बाई dx प्लस dv बाई dx के। ठीक है, तो ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही हम स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं। नाउ u बराबर है log x रेज टू पावर x, तो अभी हम log लेंगे इसमें बोथ साइड, और मैं आपको बता दूं कि log x रेज टू पावर x का x आगे नहीं आ सकता। x आगे कब आ सकता था? अगर आपके पास होता log एंड देन x रेज टू पावर x, तो अगर ऐसा होता तो ये x आगे आ जाता, पर यहां log x का होल पावर x है, वो आगे नहीं आ सकता। ठीक है, तो हमने दोनों तरफ log ले लिया है, इधर log लिया तो आया log x रेज टू पावर x, और अब ये जो log है इसके फंक्शन की पावर x है, ये जो log है इसके फंक्शन कौन है? log x की पावर x है, तो अब ये x आगे आ जाएगा, आगे x आ गया और अंदर रह गया log फंक्शन। ये फंक्शन क्या है? log x है, log फंक्शन रह गया। लेफ्ट में तो log u है। डिफरेंशिएट करते हैं, राइट साइड में 2 हो गए बेटे, तो 100% यहां पर प्रोडक्ट रूल आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको प्रोडक्ट रूल लगा के भी दिखाऊंगा। log u का डेरिवेटिव 1 बाई u du बाई dx, उसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, और इधर हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? पहले इस x का डेरिवेटिव और ये log x एज इट इज, x का डेरिवेटिव और log x एज इट इज, राइट। और फिर इसके बाद log x का डेरिवेटिव और x एज इट इज, तो हमने लिखा log x का डेरिवेटिव और x एज इट इज। अब देखिए प्रोडक्ट रूल लग गया, x का डेरिवेटिव log x एज इट इज, log x का डेरिवेटिव x एज इट इज। ठीक है, अब डेरिवेट करते हैं, तो डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, log x एज इट इज, सो 1 इंटू log x इज log x, यहां पर x एज इट इज, और log फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? 1 बाय फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। ओके, सो 1 बाय फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। सिमिलरली log u का इधर 1 बाय u du बाय dx हो गया लेफ्ट साइड में, और इस u को हम राइट साइड में ले जाएंगे, तो यहां देखिए u आ गया है राइट साइड में। ओके, और u किसके इक्वल था? u था log x रेज टू पावर x के इक्वल, तो इस u की वैल्यू हमने यहां पे पुट कर दी और कुछ नहीं है। और राइट साइड में ही यहां ब्रैकेट के अंदर 1 इंटू एनीथिंग इज सेम, सो log x
ही रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई होकर log x। इस log x का डेरिवेटिव 1/x हो जाएगा, वो देखिए ये रहा, x इंटू 1 x है, अपॉन में log x है, और यहां पर है log x का डेरिवेटिव 1/x। इस x से ये x कैंसिल हो गया, और अब ऊपर बचेगा 1/log x। तो दिख ही रहा है आपको, log x प्लस 1/log x। अभी यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एलसीएम ले लेते हैं, इसका डिनोमिनेटर है 1 और यहां पर डिनोमिनेटर है log x, तो log x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो log x तो पहले से यहां पर है ही, log x और आ गया, मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 1 और टोटल अपॉन में log x, और यहां पे मल्टीप्लाई का सिंबल है, इक्वल नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो log x की पावर x डिवाइड बाय log x, log x की पावर x डिवाइड बाय log x क्या होगा, जब दो टर्म डिवाइड होती हैं तो उनकी पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं। इसकी पावर है 1, तो हो जाएगा log x की पावर x, और ये डिवाइड में जो है -1। ठीक है, log x की पावर x -1, तो ये आ गया log x की पावर x -1। बाकी ये जो सब है ये सेम टू सेम ऐसा कैसा, होपफुली ये पता है, a रेज़्ड टू पावर m अपॉन a रेज़्ड टू पावर n होता है a रेज़्ड टू पावर m -n, वही प्रॉपर्टी यहां पे लगाई है। तो ये आपका u वाला तो हो गया, अब बारी आती है v की। तो v किसके बराबर है, v बराबर है x रेज़्ड टू पावर log x के। ठीक है, ये तो ऊपर ही अजम्पशन ले ली थी हमने, टेकिंग log बोथ साइड्स, इधर भी log ले लिया, इधर भी log ले लिया, log इस पावर को आगे ले आएगा, तो ये जो पावर log x है ये आ जाएगी आगे। तो आप यहां पे देखिए, जो log x है ये आगे आ गया, और जो बाकी बचा है log x, ये वाला log x, वो ये लिखा है log x इंटू log x का होल स्क्वायर हो जाएगा, log x इंटू log x का होल स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों तरफ, log v का डेरिवेटिव 1/v dv/dx, और यहां log x का स्क्वायर कैसे होगा, पावर आगे, फंक्शन की पावर n का डेरिवेटिव होता है, पावर आगे n आगे, एक पावर कम, तो log x की पावर 2 में एक कम करेंगे तो log x रह जाएगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ log x, डेरिवेटिव ऑफ log x कितना हो गया 1/x। ठीक है, तो फिर आंसर आ गया यहां पर 2 log x 1/x, लिख देता हूं मैं 2 log x, और 1/x है, अपॉन में एक बारी में x लिख देंगे तो चलेगा। ठीक है, और लेफ्ट साइड से v को इधर लाना है बेटे, लेफ्ट साइड से v को इधर लाना है, और v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू है x की पावर log x, वो तो पहले ही देख लिया था हमने, v की वैल्यू है x की पावर log x, तो v को इधर लाना है, और ये रही आपकी v की वैल्यू x की पावर log x। तो जो हमारा आंसर है 2 log x/x, इसी में x की पावर log x। ठीक है, ऐसे, ओके। और फाइनली यहां है x log x और नीचे x की पावर 1, तो a की पावर m अपॉन a की पावर n होता है a की पावर m -n, तो ये हो जाएगा x की पावर log x -1। बाकी सब तो आपको समझ आ ही गया है। अब फाइनली dy/dx होगा du/dx प्लस dv/dx। सो आंसर क्लियर हो गया, समझ आ गया अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंशिएट sin x रेज़्ड टू पावर x प्लस sin इनवर्स √x। तो इतना तो हमें पता है, यहां फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो फिर इसमें तो आपको log लेना ही पड़ेगा, ये डायरेक्ट हो जाएगा डिफरेंशिएट, बट क्योंकि आपको पता है log लेना है, इसलिए u और v की टर्म्स में ही इसको करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका u और ये हो गया आपका v, हमेशा की तरह, और y बराबर u + 1 u + v, और dy/dx हो जाएगा du/dx प्लस dv/dx। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते हैं। u है sin x की पावर x, तो log ले लेते हैं दोनों तरफ, log u = log sin x की पावर x। log क्या करेगा, इस पावर को ले आएगा आगे, तो x आगे और log sin x एज इट इज। आप करेंगे डिफरेंशिएट, तो log u होता है 1/u du/dx, यहां पर x का डेरिवेटिव log sin x ऐसे का ऐसा, फिर x ऐसे का ऐसा log sin x का डेरिवेटिव, log sin x का डेरिवेटिव अगले स्टेप में हो जाएगा 1/cos x इंटू 1/sin x इंटू sin x का डेरिवेटिव। तो 1/u du/dx एज इट इज, अपॉन के u को उधर भेजना है, भेज दिया, x का डेरिवेटिव 1, log sin x एज इट इज,
सो 1 into log sin x will be log sin x. x ऐसे का ऐसा log sin x का डेरिवेटिव 1 by sin x into डेरिवेटिव ऑफ sin x. log sin x का डेरिवेटिव 1 by sin x into डेरिवेटिव ऑफ sin x. आगे बढ़ते हैं, u की वैल्यू पुट कर दी है यहां पर और 1 into log sin x हो गया, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. x into 1x अपॉन sin x और sin x का डेरिवेटिव cos x. ठीक है, तो बेटे ये आ गया आपका du by dx. इसमें ज्यादा कुछ करने को है नहीं. cos by sin को cot x लिख सकते हैं, cot x into x ये रहा, log sin x ये रहा, sin x की पावर x. तो ये हो गया u का डेरिवेटिव. अब बारी आती है v की. v है sin इनवर्स रूट x. इसमें log लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये किसी भी उस फॉर्मेट में नहीं आ रहा जो हमने बताए थे बेसिक वीडियो में. तो साइन इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव डायरेक्ट फार्मूला है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस फंक्शन स्क्वायर. नहीं याद रहता तो लिख लीजिएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एफ एक्स स्क्वायर. तो ये हमारा एफ एक्स है रूट एक्स इंटू एफ एक्स का डेरिवेटिव यानी रूट एक्स का डेरिवेटिव. और रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स. तो अल्टीमेटली इस रूट एक्स को हम अंदर भेज देते हैं मल्टीप्लाई में. ये भी रूट में है, ये भी रूट में है. एक्स को अंदर भेजा, x इंटू 1x, x इंटू एक्स स्क्वायर, x माइनस एक्स स्क्वायर हो गया. 2 रूट के बाहर था वो बाहर ही रहेगा. ठीक है जी, अंदर भेजना होगा तो 2 स्क्वायर यानी 4 अंदर जाएगा और दोनों से मल्टीप्लाई होगा, पर उसकी आवश्यकता नहीं है. तो dv बाई dx भी हो गया. अब dy बाई dx हो जाएगा, जो भी आपका du बाई dx आया प्लस dv बाई dx. du बाई dx हो तो dy बाई dx हो जाएगा, जो भी आपका du बाई dx आया प्लस dv बाई dx. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 9 है x रेज टू पावर sin x प्लस sin x रेज टू पावर cos x. फिर से फंक्शन की पावर फंक्शन है तो पक्का है कि log से ही क्वेश्चन होगा. ठीक है, तो हमने इसको कहा u और इसको कहा v. u है x रेज टू पावर sin x, v है sin x रेज टू पावर cos x. और अब क्योंकि y बराबर हो गया u प्लस v तो dy बाई dx होगा du बाई dx प्लस dv बाई dx. और अब मेन काम u बराबर x रेज टू पावर sin x का डेरिवेटिव. टेकिंग log बोथ साइड्स, इधर log लिया आ गया log u, इधर log लिया आ गया log x sin x. ठीक है, तो log क्या करेगा, पावर को आगे ले आएगा, इसलिए sin x आ जाएगा आगे और log x एज इट इज. log u बराबर sin x log x है. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, log u का डेरिवेटिव 1/u du by dx और यहां पर लगेगा प्रोडक्ट रूल. sin x का डेरिवेटिव log x एज इट इज प्लस sin x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log x. ठीक है, प्रोडक्ट रूल है. आगे बढ़ते हैं, जो यहां पर अपॉन का u था उसको लिया है राइट साइड में, तो ये u मल्टीप्लाइड बाय sin x का डेरिवेटिव cos x, log x एज इट इज, sin x एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1/x. आगे du by dx इक्वल टू u की वैल्यू पुट कर दी, x की पावर sin x, cos x log x एज इट इज, sin x इंटू 1/x जो हो जाएगा sin x by x. तो ये तो बड़ा सिंपल है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा. v की बात करते हैं, sin x की पावर cos x, इसको कैसे करेंगे, टेकिंग log बोथ साइड्स, log v इज इक्वल टू log sin x रेज टू पावर cos x. cos x आ जाएगा आगे, log v इज इक्वल टू cos x इंटू log sin x. अब आगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, log v का 1/v dv by dx. अब यहां पे cos x का डेरिवेटिव log sin x एज इट इज प्लस cos x एज इट इज log sin x का डेरिवेटिव. ठीक है ना, तो ये है प्रोडक्ट रूल हमारा सिंपल. और अब डिफरेंशिएशन करने से पहले इस v को इधर ले जाते हैं, ये आ गया v, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, log sin x एज इट इज. समझ में आया, cos x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ log फंक्शन 1 फंक्शन यानी 1 sin x इंटू sin x का डेरिवेटिव जो कि अगले स्टेप में हो जाएगा cos x. कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब cos बाई साइन हो गया cot x, ये cos एज इट इज, माइनस साइन एक्स log sin x, और यहां पर है sin x रेज टू पावर cos x. तो ये आ गया हमारा dv बाई dx. सब क्लियर है यहां तक?
आगे बढ़ते हैं। अब बेटे dy बाई डी एक्स की वैल्यू जो आपने du बाई डी एक्स निकाला था प्लस जो आपने dv बाई डी एक्स निकाला, उनका सम आपका dy बाई डी एक्स आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 2 क्वेश्चन रह गए, देखिए आराम से। अगर रेस्ट चाहिए तो पॉज करके थोड़ा रेस्ट लेकर फिर देखिए, पर फोकस के साथ देखिएगा, ठीक है। डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पे देखिए फिर से, यहां पर x की पावर में x cos x है, तो फंक्शन की पावर फंक्शन है तो लॉग तो लेना ही पड़ेगा। इसमें लॉग की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये पहले ही डिवाइड में है, क्वेश्चन रूल से हो सकता है, बट फिर भी इसे भी लॉग से किया जा सकता है। एनीवेज ये हम u के बराबर ले लेंगे और ये हम v के बराबर ले लेंगे और कहेंगे y बराबर है u प्लस v। ठीक है, y बराबर है u प्लस v। और अगर y बराबर है u प्लस v तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। तो इसमें तो कुछ नया है नहीं सीखने को। आगे बढ़ते हैं, u का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो u है x रेज टू पावर x cos x, लॉग लेंगे तो log u बराबर x cos x आगे log x, डायरेक्ट कर दिया, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x cos x आगे log x। अगर आप चाहें तो एक और स्टेप हो सकता था, यहां पर log आ जाता और यहां पर x की पावर x cos x, पर मुझे नहीं लगता कि इतने क्वेश्चन करने के बाद ये सब करने की आवश्यकता है। फिर x cos x आगे चला जाएगा और log x, तो एक ही बारी में कर सकते हैं, है कि नहीं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। इससे पहले हम इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, मैं आपको बता दूं 3 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं RHS में, और इसलिए हमें 3 टर्म्स वाला प्रोडक्ट रूल आना चाहिए। 3 टर्म्स वाला प्रोडक्ट रूल क्या कहता है बता देते हैं। तो अगर आपके पास 3 फंक्शंस हैं, लेट अस से u है, v है और w है, और आपको करना है इनका डेरिवेटिव, तो प्रोडक्ट रूल कहता है पहले फंक्शन का डेरिवेटिव बाकी 2 ऐसे कैसे, प्लस दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव बाकी 2 ऐसे कैसे, और ये w है, और फिर प्लस तीसरे फंक्शन का डेरिवेटिव बाकी 2 ऐसे कैसे। तो ये होता है 3 टर्म्स वाला प्रोडक्ट रूल। बड़ा आसान है, पहले का डेरिवेटिव 2 ऐसे कैसे, दूसरे का डेरिवेटिव 2 ऐसे कैसे, तीसरे का डेरिवेटिव 2 ऐसे कैसे, और प्लस प्लस लगा देना है, ठीक है बेटे। तो अब मैं आपको ये करके दिखाता हूं, यहां पर सिंपल सा है। तो देखिए x का डेरिवेटिव और cos और log ऐसे कैसे, cos का डेरिवेटिव x और log ऐसे कैसे, और log का डेरिवेटिव x और cos ऐसे कैसे। और लेफ्ट साइड में u का डेरिवेटिव 1 बाई यू du बाई डी एक्स। ये जो अपॉन में u है इसको राइट साइड में भेज देंगे, ठीक है। तो राइट साइड में आ गया u, और x का डेरिवेटिव 1 इंटू cos x log x ऐसे का ऐसे। राइट साइड में ये जो टर्म है cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो माइनस साइन x x log x ऐसे का ऐसे, और log x का डेरिवेटिव 1 बाई x, तो x cos x 1 बाई x ऐसे का ऐसे, और इसमें ये काट दिया तो cos x, ठीक है। एंड फाइनली u की भी वैल्यू पुट कर दी है, तो बेटे ये आपका du बाई डी एक्स आ गया। अब ये du बाई डी एक्स आ गया, तो अब बारी है dv बाई डी एक्स की। कैसे करेंगे आपको पता ही है कि इसमें लॉग की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन रूल से भी हो सकता है, पर क्योंकि हम लॉग सीख रहे हैं तो कर ही लेते हैं। हमने दोनों तरफ लॉग लिया और ये देखिए डायरेक्ट स्टेप लिखा है, क्यों, log a बाई बी क्या होता है बेटे, log a यानी न्यूमरेटर, माइनस log b बेसिक प्रॉपर्टी है, तो वो प्रॉपर्टी लगा दी, log a माइनस log b। और अब डिफरेंशिएट करेंगे, log b का डेरिवेटिव हो गया 1 बाई बी dv बाई डी एक्स। पहले ही मैंने कहा छोटी मोटी मिस्टेक्स होती हैं टाइपिंग में, उसको इग्नोर कीजिए, वो मैं करेक्ट कर देता हूं। log x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस अब इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 1 का 0। अगर इतनी दूर तक आ गए हैं आप करते करते, तो ये बेसिक लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव आपको 100% आता ही होगा, ठीक है बेटे। अब एलसीएम ले लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। देख रहे हैं आप अगले स्टेप में, चाहे तो आप पहले ही 2x कॉमन भी ले सकते थे।
ओके, लेफ्ट साइड में जो डिवाइड में v है उसका इधर जाने का टाइम आ गया है, भेज दिया उसको राइट साइड में, यहां तक भी ठीक है। और v की वैल्यू पुट कर दी है यहां पर x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। और ऊपर आप सॉल्व करके देखिए क्या आएगा, देख लेते हैं, आपको बता देते हैं। 2x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया 2x क्यूब, 2x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया 2x क्यूब, 2x इंटू 1 हो गया माइनस 2x, माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 2x क्यूब, तो वो प्लस 2x क्यूब काटेगा, और माइनस 2x इंटू 1 हो गया माइनस 2x। तो आप देखिए न्यूमरेटर में क्या बचा, माइनस 4x। तो यही माइनस 4x ये लिखा हुआ है। और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये काट सकते हैं, तो अपॉन में बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। और अब फाइनली dy बाई डी एक्स की वैल्यू है du बाई डी एक्स, और प्लस dv बाई डी एक्स, dv बाई डी एक्स की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। x cos x रेज टू पावर x प्लस x sin x रेज टू पावर 1 बाई एक्स, वही सेम केस है, फंक्शन की पावर में फंक्शन है। तो शुरुआत भी वही रहेगी, y बराबर क्वेश्चन लिख दिया है, पहली टर्म को u मान लिया है, x cos x रेज टू पावर x को, और x sin x रेज टू पावर 1 बाई एक्स को v मान लिया है। तो y इज इक्वल टू u प्लस वी, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। ओके, तो u है x cos x रेज टू पावर x, और शुरू करते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो x आगे आ जाएगा और log x cos x एज इट इज। अब log a इंटू b होता है log a प्लस log b, इसको मैं a बोल रहा हूं तो log a ये रहा, प्लस ये b है तो log b। आगे जो x है बाहर, उस x को log x से इंटू करेंगे और इसी x को log cos x से भी इंटू करेंगे। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, log u का डिफरेंशिएशन होगा 1 बाई यू du बाई डी एक्स, जिसका u पहले ही हमने राइट साइड में भेज दिया है। x log x पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, log x ऐसे का ऐसे, x का डेरिवेटिव प्लस x ऐसे का ऐसे, log x का डेरिवेटिव। ओके, प्रोडक्ट रूल। सिमिलरली इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा। तो log cos x एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और प्लस x एज इट इज, और डेरिवेटिव log cos x का। तो इस प्रकार आपने देखा कि हमने किस तरीके से प्रोडक्ट रूल लगाया। ये पूरी रो इसका प्रोडक्ट रूल है, ठीक है बेटे। अब u की वैल्यू पुट कर दी जो भी क्वेश्चन में था, x cos x की पावर x, यहां पे डेरिवेटिव देखिएगा, log x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 प्लस x एज इट इज, एंड डेरिवेटिव ऑफ log x दैट इज 1 बाय x। ओके, अब ये x से x कट जाएगा अगले स्टेप में। log cos x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, ठीक है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। x एज इट इज, log cos x का डेरिवेटिव 1 बाय cos x, और फिर cos x का डेरिवेटिव जो कि माइनस sin x अगले स्टेप में हो जाएगा। तो अब हमारे पास यहाँ log x प्लस x से x कटा 1, log cos x एज इट इज, डेरिवेटिव cos माइनस sin x माइनस sin बाय cos माइनस tan x इंटू x। अब ज्यादा कुछ तो इसमें करने को है नहीं, तो सब कुछ साथ साथ में लिख देते हैं। देखिए 1 लिख दिया, माइनस x tan x लिख दिया, है ना, ये देखिए, और log x प्लस log cos x भी लिख दिया। अब log a प्लस log b किसके बराबर होगा, log a इंटू b, तो इसको हमने लिख दिया log x इंटू cos x। बस ये du बाई डी एक्स है। अब अपना फोकस हम शिफ्ट करते हैं dv बाई डी एक्स पे। तो dv बाई डी एक्स है x sin x रेज टू पावर 1 बाई एक्स, सेम प्रोसीजर, टेकिंग log बोथ साइड्स, log v इज इक्वल टू log x sin x रेज टू पावर 1 बाई एक्स। ये पावर log की वजह से आगे आ जाएगी, और बाकी सब सेम, log a इंटू b हो गया log a प्लस log b। ओके, और अब 1 बाई एक्स को log x से इंटू, 1 बाई एक्स को log sin x से इंटू, डिफरेंशिएट करते हैं। तो log v का डिफरेंशिएशन 1 बाई v dv बाई डी एक्स, और ये दो टर्म्स हो रही है मल्टीप्लाई तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, और ये भी दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। तो देखते हैं अब log x एज इट इज, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव जो होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, अगले स्टेप में आप लिख सकते हैं, या इसको स्किप करके डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 1 बाई एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ log x जो होता है 1 बाई एक्स, डायरेक्ट लिख सकते हैं, या पूरा स्टेप लिख लीजिए। ऐसे ही इसमें भी आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो log sin x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई एक्स इज माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर,
और फिर 1 बाय एक्स एज इट इज, और log sin x का डेरिवेटिव पहले भी देखा हुआ है हमने, 1 बाय साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x। डायरेक्ट आप cos बाय साइन को cot भी लिख सकते हैं। तो ये हमने अभी ये स्टेप किया है, आप चाहे तो ये स्टेप भी लिख लीजिए, स्किप करना चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो बेटे देखिए 1 बाय एक्स इंटू 1 बाय एक्स, 1 बाय एक्स स्क्वायर हो गया, यहां पर भी 1 बाय एक्स स्क्वायर है, यहां पर भी 1 बाय एक्स स्क्वायर है, दोनों 1 बाय एक्स स्क्वायर बाहर कॉमन ले लिए, इधर बच जाएगा 1 और इधर बचेगा माइनस लॉग एक्स। आई होप क्लियर है। इधर देखिए आरएचएस में, इस पूरे के इधर देखिए, तो यहां तो एक्स स्क्वायर है, यहां एक्स है, एक्स स्क्वायर नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये करता हूं कि ऊपर भी x से मल्टीप्लाई कर देता हूं और नीचे भी x से मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं सबका डिनोमिनेटर x स्क्वायर हो और मैं सबको साथ में लिख सकूं। तो अगले स्टेप में आप देखिए मैंने कर दिया काम यहां पर साथ में लिखने का, इसका x स्क्वायर, ठीक है, इसका x स्क्वायर और इसका x स्क्वायर सब मिला दिए, एक साथ लिख दिया डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर में क्या है, 1 माइनस लॉग एक्स माइनस लॉग साइन एक्स और 1 इंटू कॉस एक्स, यहां पर मैंने x मल्टीप्लाई किया था तो x इंटू कॉस एक्स, एक्स कॉस एक्स, ठीक है, ये x है, x कॉस एक्स। और उधर वाला जो v है उसको उठाकर हम इस साइड ले आए हैं, तो ये v यहां पर मत लिखिए, उसकी जगह मैंने v यहां पे लिख दिया, v की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। 1 माइनस लॉग एक्स माइनस लॉग साइन एक्स प्लस एक्स कॉट एक्स, कॉट कैसे आया था, कॉस बाई साइन से, सबके अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये भी ठीक है। अब ये दोनों नेगेटिव है बेटा, माइनस लॉग एक्स माइनस लॉग साइन एक्स, इसमें नेगेटिव कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, बचेगा लॉग एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, है कि नहीं, प्लस लॉग साइन एक्स। और लॉग ए प्लस लॉग बी किसके बराबर होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी बराबर होता है लॉग ए इंटू बी के, बेसिक है। तो ये log a है, ये log b है, तो होगा log a इंटू बी यानी log x इंटू साइन एक्स। तो अगले स्टेप में आप यहां देख सकते हैं। बाकी सब आपको समझ आई गया, ये 1 यहां है, x कॉट x यहां है, ये सेम टू सेम है। अब दोनों को मिला के लिखेंगे du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, तो आपका dy बाई डी एक्स आ जाएगा। इसी के साथ आपका ये वीडियो फिनिश होता है। आगे के क्वेश्चन देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो देखें। कोई डाउट होता है तो कमेंट में लिख दीजिएगा या मैसेज कर दीजिएगा, पूछ लीजिएगा, तो फिर मैं वो दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा एक और वीडियो में। थैंक यू।